जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं। देयर वाज अनदर केस, और इस केस का नाम है आरिफ वर्सेस जादूनाथ। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ 1931 प्रिवी काउंसिल। याद रखना कि केस लॉ के डिसीजन बाद में आया है, लेकिन सिचुएशन पहले ही आ चुकी थी। जो इनके बीच में फैक्ट्स हैं दैट वाज ऑफ 1911 एंड 12। ठीक है, इसके फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसके। अब देखो आरिफ वर्सेस जादूनाथ जो है, इसमें क्या हुआ था, देखो एक्स ने अपनी, देखो ये भी ध्यान रखना कि ये कब का है। ठीक है, एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वाई को लीज पर दे दी थी। ठीक है, एंड दिस वाज सपोज टू बी अ परमानेंट लीज, नहीं अच्छा, दिस वाज अ 10 ईयर लीज, 10 ईयर लीज थी। अगर लीज 11 मंथ से ज्यादा की हो तो रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। सुना है ये कभी? दिल्ली में भी देखा होगा कि 11 मंथ्स की लीज डीड लोग साइन करते हैं, बिकॉज ईयर अगर हो गया 12 मंथ्स तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाता है। तो अगर 10 ईयर की लीज है तो इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, बट उन लोगों ने क्या किया, दिस वाज एक्चुअली डन ओरली। ठीक है, registration was compulsory, but the registration was not done and the lease was transferred orally. ठीक है, अब देखो यहां पर लीज होनी चाहिए राइटिंग में और रजिस्टर्ड होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए थी। यहां पर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, ओरल लीज हुई। ठीक है, अब बाद में कुछ साल बाद एक्स डाइज। ठीक है, और एक्स के जो एलआर्स थे वो वाई से बोलते हैं कि दिस ट्रांसफर वॉज एन इलीगल ट्रांसफर, बिकॉज ना ही राइटिंग में था ना ही रजिस्टर्ड था। ठीक है, एक्स के एलआर्स बोलते हैं द लीज इज रिवोक्ड, द लीज इज रिवोक्ड एज इट वॉज in contravention of registration act, contravention of law लिखो, मतलब स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात कर रहे हैं कि राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना यहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब एक्स के एलआर बोलते हैं लीज हम लोग रिवोक कर रहे हैं क्योंकि ना ही ये राइटिंग में है और ना ही ये रजिस्टर्ड है। वाई बोलता है कि देखिए ट्रांसफर ओरल था, लेकिन ओरल ट्रांसफर भी वैलिड है, बिकॉज मोहम्मद मूसा वर्सेस घोरे कुमार गांगुली केस कहता है कि ओरल ट्रांसफर भी वैलिड है। ठीक है, वाई टेक्स द डिफेंस ऑफ मोहम्मद मूसा केस, मोहम्मद मूसा केस बोलता है कि अगर ओरल ट्रांसफर है इवन इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ, मैडिसन वर्सेस ऑर्डरसन में कहा गया था कि इट इज स्टिल अ वैलिड ट्रांसफर। ठीक है, अब जब ये लोग कैलकाटा हाई कोर्ट गए तो कैलकाटा हाई कोर्ट रिलाइड अपॉन द मोहम्मद मूसा केस। ठीक है, एंड इट सेड कि वाई के फेवर में डिसीजन आना चाहिए, बिकॉज मोहम्मद मूसा केस के अकॉर्डिंग वाई का जो ट्रांसफर है वो कंप्लीटली वैलिड है, ओरल ट्रांसफर है, कंप्लीटली वैलिड है। अगर उसने पार्ट परफॉर्म कर दिया है और बाकी का पार्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी है तो उसको डिफेंस मिल जाएगा पार्ट परफॉर्मेंस का। ठीक है, सो कैलकाटा हाई कोर्ट रिलाइड ऑन द मोहम्मद मूसा केस एंड वाई वन। ठीक है, बट फिर एक्स के एलआर्स दे वेंट टू द प्रिवी काउंसिल। अब प्रिवी काउंसिल में इस टाइम प्रिवी काउंसिल को अब तक ये समझ में आ चुका था कि हमारा जो पहले वाला केस था मोहम्मद मूसा वाला केस, उसकी वजह से लोग रजिस्ट्रेशन एक्ट को बाईपास करने लगे हैं। तो प्रिवी काउंसिल ने अपने ही केस को, जो अपने ही डिसीजन को, जो मोहम्मद मूसा वाला केस था, उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है,
Privy Council reversed its decision of the Mohammad Musa case and said कि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस आपको डिफेंस मिलेगा बट नॉट इन वायलेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द लॉ. ठीक है, सो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस is available but not in express, so not in violation of express provisions of the law. ठीक है, सो इक्विटी मिलती है आपको बट इक्विटी शुड नॉट बी ग्रांटेड टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. ठीक है, जहां पर लॉ हार्श है या साइलेंट है वहीं पर इक्विटी काम आती है, वरना ऐसे तो कोर्ट जो इक्विटी के नाम पर सारा लॉ ही इग्नोर कर देंगे. ठीक है, राइट. सो द प्रिवी काउंसिल मेड अ मिस्टेक इन मोहम्मद मूसा केस. इट रियलाइज्ड इट्स मिस्टेक एंड रिवर्स द डिसीजन इन आरिफ वर्सेस जादूनाथ. ठीक है, राइट. सो ये आरिफ वर्सेस जादूनाथ का केस कब आया था? 1931 में. ठीक है, अब प्रिवी काउंसिल ने तो अपनी डिसीजन को, अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया और डिसीजन को रिवर्स कर दिया. बट 1929 में टीपीए में क्या हुआ था? डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को ऐड कर लिया गया था. देखो, Subscribe for more content.